Hello, student. This is the most important topic of class 10th, first chapter life process. This is the diagram of human digestive system. ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है. सो स्टूडेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज start from buccal cavity and ends with anus. This is anus point and uppermost region is buccal cavity. Human digestive system is generally made up of two parts. First one is alimentary canal and second one is digestive gland. Digestive glands are three types. Three digestive glands are present. First one is salivary glands, which are three in pair. Second one is liver, which is the largest gland of the body, and third one is pancreas. Here is pancreas, this is liver, and in buccal cavity region there is presence of salivary glands. So alimentary canal is the pipe-like structure which starts from buccal cavity to esophagus to stomach to small intestine, then large intestine, and ends with anus. This is the main description of, or this is the detailed structure of human digestive system. Now we are going to discuss how the process of digestion is performed. How process of digestion is performed. So in case of human being, starting of digestion, या कह सकते हैं जो डाइजेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है. बक्कल कैविटी मीन्स माउथ कैविटी. तो माउथ कैविटी में बेसिकली थ्री स्ट्रक्चर, या बक्कल कैविटी में थ्री स्ट्रक्चर होते हैं: टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. तो जो टीथ होता है वो फूड के फिजिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फिजिकल डाइजेशन मीन्स चर्निंग ऑफ द फूड मटेरियल. तो फूड मटेरियल की जो चर्निंग होती है, फिजिकल डाइजेशन होता है, वो टीथ की हेल्प से होता है. टंग जो होती है फूड के साथ सलाइवा को प्रॉपरली मिक्स करती है, और जो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम होता है टाइलिन. तो जो टाइलिन एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो बक्कल कैविटी से या माउथ कैविटी से. तो माउथ कैविटी में दोनों डाइजेशन स्टार्ट होते हैं, परफॉर्म होते हैं, फिजिकल डाइजेशन भी और केमिकल डाइजेशन भी. ओके, अब यहाँ से बक्कल कैविटी से जो फूड है वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक पे आता है. अब
इसोफेगस की ये जो स्ट्रक्चर है, इसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली इसमें किसी भी तरीके का मतलब ना फिजिकल डाइजेशन होता है ना केमिकल डाइजेशन होता है। ये सिंपली फूड मटेरियल को पास करता है फ्रॉम बक्कल कैविटी टू एनस, सॉरी बक्कल कैविटी टू स्टमक। अब इसमें जो फूड मटेरियल जो पास करता है वो एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है, एक वेव लाइक मैनर होता है। उस वेव लाइक मैनर में जो फूड मटेरियल है तो वो पास करता है। समझ सकते हैं इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जब फूड मटेरियल इंटर करता है, मान लेते हैं ये हमारा फूड मटेरियल है, तो जब ये फूड मटेरियल इंटर करता है तो जो हमारी इसोफेगस की वॉल है उस पर एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट आती है, वेव लाइक मैनर। मतलब जब फूड मटेरियल यहाँ है तो यहाँ की जो वॉल है, यहाँ की जो वॉल है, यहाँ फूड मटेरियल है तो यहाँ की वॉल थोड़ी सी स्वेल कर गई। अब ये अपर मोस्ट रीजन है, यहाँ पे कोई फूड मटेरियल नहीं है, तो अब ये जो वॉल है ये नॉर्मल ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से फूड मटेरियल इंटर करता है स्टमक में। अब स्टमक की जो वॉल होती है उसमें ग्लैंड्स होती हैं। स्टमक की वॉल जो होती है, स्टमक की वॉल में ग्लैंड्स होती हैं और ये जो ग्लैंड्स होती हैं 3 टाइप के मटेरियल को सेक्रेट करती है। पहला है स्टमक की वॉल सेक्रेट करती है एसिल, पेप्सिन और म्यूकस। एसिल, पेप्सिन और म्यूकस। एसिल हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच नियर अबाउट 1 to 1.5 होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जो किसी भी फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकता है। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इस एचसीएल के प्रेजेंस में ये जो पेप्सिन है, एंजाइम जो है पेप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और एचसीएल के बैड इफेक्ट से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। तो म्यूकस जो होता है ये स्टमक की ये जो आउटर इनर वॉल है, इस इनर वॉल पे म्यूकस का सेक्रेशन होता है जो एचसीएल के बैड इफेक्ट से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। अब स्टमक के अंदर जो फूड मटेरियल है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, वो एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि वो एचसीएल के साथ मिक्स है। अब फूड मटेरियल है, अब उसका स्टमक में डाइजेशन होता है नियर अबाउट 3 to 5 hours। फूड स्टे इन स्टमक फॉर डाइजेशन पर्पस। अब यहाँ से जो फूड मटेरियल है वो स्टमक से अब ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्वेश्चन आता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो नेम है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इसके डायमीटर के बेस पे पड़ा। डायमीटर मीन्स ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये नैरोअर होती है इन कंपेरिजन विथ लार्ज इंटेस्टाइन।
large intestine, small intestine. Small intestine narrower, large intestine broader. तो इस बेस पे इनका नाम पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड मैनर में प्रेजेंट होती और बेसिकली जो कंप्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, complete digestion and complete absorption of food material takes place in small intestine region. The small intestine region, in small intestine, complete digestion of food material takes place. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है पैंक्रियाज का सेक्रेशन, उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस, और लीवर का सेक्रेशन उसको कहते हैं बाइल एंड पैंक्रियाज। बोथ secretions means secretions of liver and secretion of pancreas are responsible for the digestion of the food material in small intestine। एक बार फिर सुनना, लीवर का सेक्रेशन बाइल और पैंक्रियाज का सेक्रेशन पैंक्रियाटिक जूसेस। तो ये जो सेक्रेशंस होते हैं ये फूड मटेरियल को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे बाइल की बात कर लेते हैं। तो बाइल इज द सेक्रेशन ऑफ लिवर एंड इट इज बेसिक इन नेचर। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है बेसिक नेचर का? कि बेसिक नेचर के हेल्प से जो एसिडिक फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में इंटर किया था वो इस बाइल के सेक्रेशन से न्यूट्रलाइज होता है। फर्स्ट फंक्शन, जो बाइल है वो एसिडिक फूड जो स्टमक से आता है उसको न्यूट्रलाइज करती है। सेकेंड फंक्शन है कि यहाँ पे एक वर्ड मिलता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन is breakdown of large particles of fat। अब फैट के जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर पार्ट में ब्रेक होते हैं, टूटते हैं बाइल के बेसिक नेचर की वजह से। तो बाइल का दो फंक्शन है, बाइल फूड मटेरियल जो स्टमक से आता है उसको न्यूट्रलाइज करती है, और सेकेंड ये फैट का इमल्सिफिकेशन, जो फैट के बिगर मॉलिक्यूल हैं उनको ये सिंप्लीफाई करते हैं। दो फंक्शन हो गए इसके। और अब बात कर लेते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस उसमें 3 टाइप के एंजाइम रहते हैं। पहला है पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाज का जो सेक्रेशन होता है इसमें 3 सेक्रेशंस होते हैं। एक होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो 3 एंजाइम है
वो फूड मटेरियल के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो इंटेस्टाइन की वाल होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है, वहाँ तो वो सेक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूसेस। और इंटेस्टाइनल जूसेस में भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो फूड मटेरियल के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जब फूड मटेरियल का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, यह कह सकते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो स्टार्टिंग होती है, ये अपेंडिक्स, ये सेलुलोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ह्यूमन बीइंग में ये एक वेस्टिजियल आर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं। उसके बाद ये जो हमारा रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसमें वाटर का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब जो वाटर हम फूड के साथ इंटेक करते हैं या बॉडी में जो भी वाटर है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से। और लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। और इस रेक्टम में यहाँ पे एक चैम्बर लाइक थोड़ा सा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको रेक्टम कहते हैं। रेक्टम में स्टोर होता है और कुछ टाइम बाद ये जो होता है बॉडी इसको रिमूव करती है। और रिमूव करने के बाद एक कंप्लीट डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सबको पता है कि एनिमल में जो डाइजेशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एसिमिलेशन, चौथा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, और लास्ट स्टेप है इजेशन। तो ये कंप्लीट स्टेप जो होते हैं वो ये जो पांचों स्टेप होते हैं वो ह्यूमन के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। बक्कल कैविटी में इंजेशन होता है और बक्कल कैविटी से लेकर के स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन, फिजिकली और केमिकली। तीसरा प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड को जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और सॉरी, ये जो है ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के बाद उस फूड मटेरियल को बॉडी की सेल्स जो होती हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड मेंटेनेंस। और उसके बाद जो लास्ट का स्टेप है इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल हमारे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर करता है, इंटर करने के बाद जो मटेरियल जिनका बॉडी डाइजेशन नहीं कर पाती या जिनको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो मटेरियल बॉडी जो होती है रिमूव कर देती है। और जो रिमूवल होता है उसी को हम कहते हैं इजेशन।
तो ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का।